नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र। गायत्री उपासना प्रत्येक द्विज का आवश्यक धर्म कृत्य है। वैसे द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कहते हैं। जो लोग यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं वे द्विज हैं। ऐसे सभी लोगों को गायत्री का अधिकार है। द्विज वह है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। एक जन्म माता पिता के रज वीर्य से सभी का होता है, इसलिए मनुष्य और पशु सभी समान हैं। दूसरा आध्यात्मिक जन्म गायत्री माता और यज्ञ पिता के संयोग से होता है। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि रूपिणी माता और यज्ञ अर्थात परमार्थ रूपी पिता को जिन्होंने अपना आध्यात्मिक माता पिता समझ लिया है, जीवन की वस्तु समझकर परमार्थ एवं आत्मकल्याण का साधन स्वीकार किया है, वस्तुतः वे द्विज हैं। गायत्री उपासक इसी श्रेणी के होते हैं। जो गायत्री उपासना में लगे रहते हैं वे ऐसे हो जाते हैं। इसी प्रकार गायत्री और द्विजत्व एक साथ रहते हैं। इसी एकता के अभाव को संस्कृत में अनहितकार कहा गया है। जिनमें इस प्रकार की एकता न हो वे अनहितकारी कहे जाते हैं। उच्च भावना और गायत्री से संबंध बनाए रखने के लिए अधिकार की प्रतिष्ठा की गई है। यज्ञोपवीत को गायत्री की मूर्ति प्रतिमा कहना चाहिए। गायत्री को हर घड़ी छाती से लगाए रखना, हृदय पर धारण किए रहना यज्ञोपवीत का उद्देश्य है। जनेऊ में 3 तार होते हैं। गायत्री में 3 चरण हैं। उपवीत में 9 लड़े हैं। गायत्री में 9 शब्द हैं। यज्ञोपवीत में 3 मध्य ग्रंथियाँ और 1 ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 बृहर्तियाँ और 1 प्रणव है। अन्य देवताओं की मूर्तियाँ पत्थर धातु आदि की बनाई जाती है, पर उनका पूजन और ध्यान तो उपासना गृह में ही हो सकता है। किंतु गायत्री देवता तो मनुष्य का जीवन प्राण ही है। उसका पूजन किसी नियत समय पर किसी नियत स्थान पर कर देने से काम नहीं चल सकता। वह देवता तो ऐसा है जिसको सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, नहाते हर समय साथ रखना है। एक क्षण के लिए भी अपने को अलग नहीं होने देना है। इसलिए उसकी प्रतिमा धातु या पत्थर की न बनाकर सूत की बनाई गई। यज्ञोपवीत गायत्री की प्रतिमा है। इसको प्राणप्रिय समझकर हर घड़ी छाती पर कंधे पर धारण किए रहने के लिए यज्ञोपवीत पहना जाता है। गायत्री उपासक के लिए यज्ञोपवीत धारण करना एक उचित कर्तव्य है। अपनी बुद्धि को सात्विक सन्मार्गामी बनाने के लिए सचेष्ट रहना ही गायत्री की शिक्षा है। इन शिक्षाओं को व्यावहारिक जीवन में समावेश करने के लिए पूरी तत्परता से कार्य करना यही यज्ञोपवीत धारण करने का लक्ष्य है। यज्ञोपवीत को सूत्र भी कहते हैं। सूत्र डोरे को भी कहते हैं। उस शब्द रचना को भी कहते हैं जो स्वयं बहुत संक्षिप्त होते हुए भी अपने अंदर एक विस्तृत अर्थ छिपाए होती है। अष्टाध्यायी, षट दर्शन, गृहसूत्र आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। यज्ञोपवीत में लिपि और भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है तो भी वह ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है। इन शिक्षाओं को हर घड़ी ध्यान रखने के लिए ही यज्ञोपवीत पहना जाता है और उसे पहनने पर इतना जोर दिया जाता है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। प्राचीन काल में बालक जब गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे तो उन्हें वेदारंभ संस्कार के समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र की ही शिक्षा दी जाती थी। वेद आरंभ वेद माता गायत्री से ही होता है। आज के नामधारी गुरु नाना प्रकार के उटपुटांग मंत्र पढ़कर गुरु दीक्षा की लकीर पीटते हैं, पर प्राचीन काल में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और कोई दीक्षा मंत्र न था। भारतीय धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति 3 जीवित देवता भी माने गए हैं। पहला माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु। जिस प्रकार व्यक्ति के माता पिता होना आवश्यक है उसी प्रकार उसका गुरु होना भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी माता का पता न बता सके या अपने पिता के संबंध में अपरिचित रहे तो उसकी उत्पत्ति अनैतिक मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुरु रहित हो तो उसको भी असंस्कृत कहा जाएगा। निगुरा एक प्रकार की गाली है। जिसका गुरु नहीं उसका आध्यात्मिक सुव्यवस्था असंदिग्ध नहीं मानी जाती है। गायत्री दीक्षा या गुरु दीक्षा एक ही बात है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र किलित है।
इसको वशिष्ठ अथवा विश्वामित्र ऋषियों को शाप लगा हुआ है। जो उस शाप का उत्कीर्ण कर लेता है उसी को साधना सफल होती है। इस अलंकारिक वर्णन में विधिवत गायत्री साधना करने, उसकी शास्त्रीय प्रक्रिया को समझने एवं अनुभवी पथ प्रदर्शक के ही संरक्षण में साधना क्रम को आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है। वशिष्ठ कहते हैं, विशेष रूप से श्रेष्ठ को प्राचीन काल में जो व्यक्ति 1.25 करोड़ गायत्री जप कर लेते थे उसे वशिष्ठ की पदवी दी जाती थी। रघुवंशियों के कुल गुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते थे। रघु, अज, दिलीप, दशरथ, राम, लव, कुश, उन 6 पीढ़ियों के गुरु एक वशिष्ठ नहीं, अलग अलग ऋषि थे, पर उन सभी ने उपासना के आधार पर वशिष्ठ पद पाया था। वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के किसी अनुभवी उपासक से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए, उसे अपना पथ प्रदर्शक नियुक्त करना चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ संसार की भलाई करने वाले परमार्थी, सच्चरित्र एवं कर्तव्यनिष्ठ। गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला ही होना पर्याप्त नहीं, उसे विश्वामित्र भी होना चाहिए। तपस्वी और परमार्थी दोनों गुण जिसमें हो उन्हें वशिष्ठ एवं विश्वामित्र की श्रेणी का व्यक्ति कहा जा सकता है। ऐसे ही लोगों से गायत्री की विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने पर महामंत्र से वह लाभ उठाना संभव होता है। अपने आप मन चाहे तरीकों से कुछ न कुछ करने लगने से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने उपयुक्त पथ प्रदर्शक प्राप्त कर लिया उसने साधना की आधी मंजिल पार कर ली, ऐसा समझ लेना चाहिए। यही शापमोचन और उत्कीर्णन है। गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी शाप देने में समर्थ नहीं हो सकती। गुरु की महत्ता को प्रतिपादन करने के लिए कहीं अलंकारिक रूप में शाप लगने की बात कही गई है। यज्ञोपवीत धारण करना, गुरु दीक्षा लेना, विधि मंत्र ग्रहण करना, ये तीनों बातें गायत्री उपासना में सहायक, लाभदायक, आवश्यक एवं मंजिल को पार करने में बड़ी सरलता संपन्न उत्पन्न देने वाली हैं। फिर भी अनिवार्य नहीं कि इन बातों के बिना साधना नहीं हो सकती हो या गायत्री उपासना नहीं की जा सकती हो, सो बात नहीं है। ईश्वर की वाणी, वेद ऋचा, भगवती महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबंध नहीं है।